आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण वाङ्मय 63 लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। विषय था बच्चों को कहानियां सुनाएं, जरूर सुनाएं। कहानियों का क्रम बनाए रखने के लिए कहानियां कैसे सुनाएं, इसी क्रम में आपको पढ़कर सुनाई थी अभी कुछ कहानियां पिछले वीडियो में। आइए सुनते हैं इसी क्रम में लगन का फल, पृष्ठ 1.91 से। मित्रों, पुराने समय की बात है। पुराने समय की बात है। एक बड़े विद्वान गुरु थे। उनके आश्रम में दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते थे। गुरुजी जब पढ़ाते थे तो सारे बच्चे बड़े ध्यान से उनकी बात सुनते थे। पर एक बालक ऐसा भी था जो अपना मन पढ़ाई में नहीं लगाता था। उसका नाम था वोप देव। जब कुछ बात सिखाई जाती थी तो वह बाहर देखता रहता था। कभी वह हिरणों का दौड़ना देखता, कभी चिड़ियों का फुदकना देखता, तो कभी बच्चों को खेलते हुए देखता रहता। उसका मन करता था कि वह भी बाहर जाकर खेले कूदे। पर गुरुजी के डर से ऐसा नहीं कर पाता था। इस सब का फल यह हुआ कि वोपदेव मूर्ख ही रह गया। उसके दूसरे साथी पढ़ लिख कर होशियार होते चले गए। गुरुजी को यह अच्छा नहीं लगता था कि वोपदेव कुछ न पढ़े लिखे, क्योंकि जो बच्चे शुरू से मन लगाकर नहीं पढ़ते वे बड़े होकर भी अच्छे नहीं बनते। पहले तो गुरुजी ने वोपदेव को प्यार से समझाया कि वह ठीक से पढ़े लिखे, पर वह फिर भी ना माना। तब एक दिन गुरुजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने वोपदेव को खूब डांटा। डांट खाकर वोपदेव फूट फूट कर रोने लगा। बहुत करके रोने लगा। और उसने सोचा, कैसे मैं गुरुजी को मनाऊं, कैसे फिर उनका प्यार पाऊं। मैं तो कक्षा में बहुत पिछड़ गया। अब मैं कैसे आगे पढ़ सकता हूं। यही सब सोचते सोचते वह आश्रम से बाहर आ गया। उसे दुख हो रहा था कि उसने समय क्यों बर्बाद किया। उसे इस बात का दुख हो रहा था कि उसने समय क्यों बर्बाद किया, मन लगाकर क्यों नहीं पढ़ा। गुरुजी से जो कुछ गुरुजी कहते थे उसकी भलाई के लिए ही तो कहते थे। उनके कहे के अनुसार उसे काम करना चाहिए, तभी वह अच्छा बच्चा बन सकता है। चलते चलते वोपदेव को प्यास लगी। उसे एक कुआं दिखा। वहां कुछ स्त्रियां पानी भर रही थीं। वह पानी पीने उसके पास पहुंचा। पानी पीकर वोपदेव ने देखा कि कुएं के मुंडेर पर कई बड़े गोल गोल गड्ढे बने हुए थे। उन्हें देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने चिकने सुडौल गड्ढे किसने बनाए? इतने चिकने और सुडौल गड्ढे किसने बनाए हैं? उसने उन स्त्रियों से पूछा, क्या इतने सुंदर गड्ढे तुमने बनाए हैं? यह सुनकर वे सभी हंस पड़ी। उनमें से एक बड़ी आयु की महिला बोली, बेटा, यह गड्ढे किसी ने नहीं बनाए। किसी ने बनाए नहीं हैं। हम सब यहां रोज पानी भरकर अपने घड़े रखती हैं।
इससे पत्थर पर घिसाव रह पड़ता है और गड्ढा बन जाता है। यह मिट्टी का घड़ा कड़े पत्थर ने अपने बैठने की जगह बना लेता है। यह मिट्टी का घड़ा कड़े पत्थर में भी अपने बैठने की जगह बना लेता है। यह सुनकर वोपदेव को और भी अचंभा हुआ। उसे लगा कि इतने बड़े पत्थर में घड़े जैसे गड्ढे कैसे बन सकते हैं। उसने पूछा, सच कह रही हो? घड़े से ही यह गड्ढे बने हैं। स्त्री बोली, हाँ बेटा, अगर हम एक काम को हर दिन करते रहें तो उसका अभ्यास हो जाता है। रोज रोज मन लगाकर किया गया काम चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, जरूर पूरा होता है। वोपदेव को बड़ी खुशी हुई। वह गुरुजी के पास दौड़ा दौड़ा गया और बोला, गुरुजी, मैं पढ़ाई में बहुत पिछड़ गया हूं। तो क्या हुआ? जब मैं रोज रोज मन लगाकर पढ़ूंगा, खूब मेहनत करूंगा, जमकर बैठूंगा और समय से पढ़ाई करूंगा तो मैं अच्छा बच्चा बन जाऊंगा। तब वोपदेव ने सच्चे मन से पढ़ना शुरू किया। पहले पढ़ाई उसे कठिन लगती थी, वही अब सरल लगने लगी। अपनी लगन के फल से वह बड़ा विद्वान बना। वोपदेव बड़े होकर अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने व्याकरण की एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है मुग्ध बोध। आज भी विद्वान बड़े आदर से इसे पढ़ते हैं। इस कहानी से साथियों शिक्षा मिलती है। बच्चों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से जो भी कार्य किया जाता है वह जरूर सफल होता है। यह भी कि प्रत्येक व्यक्ति अपना जो भी लक्ष्य बना ले और जब भी बना ले, प्रत्येक व्यक्ति जो भी अपना लक्ष्य बना ले उसे प्राप्त कर सकता है। संसार में कोई भी काम कठिन नहीं, परिश्रम से सभी काम सरल हो जाते हैं। तो साथियों, कहानी कैसी लग रही है आपको? और आपका भी सुनाने का मन कर रहा होगा कहानियों को, तो जरूर सुनाइए और जरूर पढ़िए। अच्छी कहानियाँ आपके बेटे में ज्ञान का प्रकाश भरती चली जाती हैं। उनके मन की गहराइयों में उतरकर उन्हें बड़ी सरलता से आप ज्ञान दे सकते हैं। तो इसी क्रम में अगले वीडियो में आपको और भी अच्छी कहानियों को पढ़कर सुनाएंगे। तो सुनते रहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। हारिए ना हिम्मत के साथ।